हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार बहुत दिनों बाद हमारी ये वीडियो आ रही है, क्योंकि गाइस बीच में मेरा जो तबीयत ख़राब हो गया था, इसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था गाइस। तो गाइस यार कोई बात नहीं, इसके बाद कंटिन्यूसली आप सबके लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा। और गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बीए अंडर ग्रेजुएशन जो हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस के बारे में। तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स का, जो बीए का मतलब कि ग्रेजुएशन में आप जब आपका हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस जो होता है, पूरा सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 6 सेमेस्टर के अंदर। मतलब कि 1 से 6 सेमेस्टर के में क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस यार सबसे पहले अब मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस होगा वो सेमेस्टर वाइज है। और अगर आप सब ईयरली देखते हैं तो उसमें भी मिल ही जाए, सेम सेम आता है, बट इसमें डिवाइड किया रहता है 2 भाग में। मतलब ईयरली में 1 ईयर पूरा रहता है, इसमें हाफ ईयर रहता है। बोले तो 6 मंथ का 1 सेमेस्टर। तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा कम सिलेबस इसका होता है, उसका ज़्यादा होता है 1 साल के लिए। तो गाइस यार यहाँ पर सेमेस्टर वाइज ये देखते हैं हम लोग सिलेबस। तो सिलेबस सबसे पहला जो होता है हमारा सेमेस्टर वन में होता है दो दो कोर गाइज। तो 2 कोर होते हैं, मतलब कि 2 ऑनर्स पेपर होते हैं आपके, 2 ऑनर्स पेपर देने होते हैं एंड आपको दूसरे पेपर देने होते हैं। तो हम ऑनर्स पेपर के बारे में आज बात करेंगे। तो ऑनर्स पेपर सबसे पहला जो कोर 1 होता है, कोर 1 में आप सबको हिस्ट्री में पढ़ना होगा प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री एंड प्रारंभिक काल से मौर्य युग, मतलब प्रारंभिक काल से मौर्य युग आपको पढ़ना होगा एंड प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास में आप सबको क्या पढ़ना है वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर बस इतना देखिए। उसके बाद कोर 2 आप सबको कोर 2 में आपको देना होगा आधुनिक यूरोप, मतलब यूरोप के बारे में आपको पढ़ना है। और वो भी कब से, यहाँ पर डेट दिया हुआ है 1789 से 1871 तक पढ़ना है। कैसे जो भी बुक पढ़ेंगे, आपके पास बुक होगा सेमेस्टर 1 का, तो आपसे सेमेस्टर 1 वो यहाँ से यहाँ तक वहीं तक ही पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर 1 का स्पेशली बुक होता है, तो वहाँ पर उसका ही बस आपको मिलेगा। उसके बाद आपका आता है सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 2 भी यहाँ डिस्कस करते हैं। तो सेमेस्टर 2 में आपको प्राचीन भारत, पहले हम सेमेस्टर 1 में पढ़ लिए, उसके बाद प्राचीन भारत के बाद आपको मौर्योत्तर काल पढ़ना होता है। तो प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ भी आएगा और मौर्योत्तर काल। यहाँ पर मौर्य काल पहले हम प्रारंभिक मौर्य काल पढ़े थे, उसके बाद यहाँ मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे जो 650 ईस्वी तक होगा। ओके गैस। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहले सेमेस्टर में हमने कोर 1 कोर 2 में पढ़ा आधुनिक यूरोप का इतिहास। यहाँ पर आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे, बट जहाँ तक आपने वहाँ छोड़ा था 1871, यहाँ पर देखिए हम 1871 तक पढ़े थे, तो वहाँ से 1871 से स्टार्ट होगा कोर 4 में और 1945 तक चलेगा। तो वहाँ तक आप सबको वहाँ पर पढ़ना होगा, वहाँ भी यूरोप का इतिहास। ओके, यहाँ पर हमारा 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। और दो सेमेस्टर के बाद हमारा आता है तीसरा सेमेस्टर, जो कि होता है दूसरा ईयर में। तो दूसरा ईयर में हमारा आता है, तो यहाँ देखिए सेमेस्टर 3 में जो होता है सब यहाँ पे होता है हमारा कोर बढ़ जाता है एक, मतलब 3 कोर हो जाता है आप सबके पास। पहले जो होता है 2 2 कोर होते हैं सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में 2 कोर। लेकिन यहाँ पर हमारा 1 कोर बढ़ जाता है, मतलब कि 3 हो जाते हैं हमारे पास। तो 3 हो जाते हैं। 3 क्या होंगे, एक होगा भारत के लिए, और एक होगा हमारा पूरा वर्ल्ड के लिए, और एक होगा जिस स्टेट से आप हैं। तो मैं अभी झारखंड से हूँ, तो मैं झारखंड का ही सिलेबस बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारे एक इंडिया के लिए और एक पूरा वर्ल्ड के लिए आता है हिस्ट्री, और एक आता है हमारा झारखंड के लिए। तो हमें 3 हिस्ट्री देने होंगे, तो 3 कोर यहाँ पर हो जाते हैं, हमारे ऑनर्स पेपर 3 हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे कोर 5, कोर 6 एंड कोर 7। तो इधर कोर 5 में हमें पढ़ना होता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मतलब कि 650, वहाँ हमने 650 में एंड किया था, तो यहाँ से हम 650 से स्टार्ट करेंगे एंड 1206 ईस्वी तक इसे पढ़ेंगे। तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री इसको बोलते हैं। तो हमको मध्यकालीन हिस्ट्री इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद हम वहाँ पर पहले यूरोप का इतिहास पढ़ चुके हैं। यूरोप के इतिहास के बाद हमें आना होता है यूएसए का, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास पढ़ना होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे यहाँ पर हम 1776 से 1865 ईस्वी तक। ओके गाइस। उसके बाद हमें पढ़ना होता है अपना झारखंड का इतिहास। मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको कि एक भारत का, एक वर्ल्ड का एंड अपना एक स्टेट का। तो स्टेट मेरा यहाँ झारखंड का है, तो झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो झारखंड का इतिहास जो है हमारा कोर 7 में कहाँ से कहाँ तक यहाँ पर देख सकते हैं, 1757 से 1900 ईस्वी तक आपको पढ़ना है। ओके गैस। उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम अब यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया सेमेस्टर 3 में जैसे 3 ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स पेपर 3 होते हैं, उसी प्रकार सेमेस्टर 4 में भी 3 ऑनर्स पेपर होंगे, कोर 8, कोर 9 और कोर 10। ओके गैस। तो कोर 8 में जो हमने कोर 5 का जो छोड़ा है जहाँ तक, वहाँ से हमको स्टार्ट करना होता है। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसको एंड किया है 12 से 6 तक।
तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 1206 से 1526। तो 1206 से 1526 हमें क्या आता है, मेडिवल हिस्ट्री। तो इसमें आप सबको पता होगा कि ये एक सल्तनत काल, मतलब कि दिल्ली सल्तनत जो है सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी सल्तनत काल ही इसको कवर करना होता है। तो सल्तनत काल आप पढ़ लेंगे मतलब सेमेस्टर 4 के कोर 8 में ये आता है यहाँ पर सल्तनत काल गाइस। तो सल्तनत काल के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं वीडियो पूरा बनाने वाला हूँ, हिस्ट्री के पूरा टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाने वाला गाइस। तो आप सब चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं एंड मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊँगा गाइस, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कोर 9 में आता है हमारा गाइस, यहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हमने पढ़ लिया है यहाँ पहले सेमेस्टर में। तो यहाँ पर दूसरे सेमेस्टर में भी उसका आगे वाला जो भाग उसका भी पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का इतिहास जो वहाँ पर हमने इंड किया था 1865 में। देखिए यहाँ पर 1865 में हमने इंड किया है, तो हमें स्टार्ट करना होगा 1865 से 1945 ईस्वी तक हमें पूरा पढ़ना होगा, ओके। और उसके बाद हमें आता है झारखंड का दूसरा पार्ट, मतलब आधा हमने कोर 7 में पढ़ा है तो आधा हमको पढ़ना होगा कोर 10 में, ओके गाइस। तो यहाँ पर देखिए झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। 1900 हमने वहाँ पर 1900 छोड़ा था, तो यहाँ पर 1900 से 2000 ईस्वी तक इसे झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे कि मतलब ये झारखंड में हमें झारखंड का इतिहास में क्या क्या आता, झारखंड कैसे बना, झारखंड में क्या क्या आंदोलन हुए, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। पूरा इतिहास पढ़ना होता है। और जो भी आपका स्टेट का जो भी कोई मैन है, मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने कोई बहुत ही बढ़िया काम किया है, उसके बारे में भी पढ़ना होता है। जैसे हमारे झारखंड में बिरसा मुंडा जी जो नामी है, अभी झारखंड उन्हीं का नाम, उन्हीं के जन्मदिन के नाम पे झारखंड का हमारा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से आप सबका भी स्टेट, सारे स्टेट का एक ना कोई हिस्ट्री होता है, तो आपका हिस्ट्री पढ़ना होगा। उसके बाद गाइस हम सेमेस्टर 4 हमारा कंप्लीट होने के बाद आप सेमेस्टर 5 में एडमिशन लेते हैं। तो सेमेस्टर 5 में भी आपका कोर एक हट जाता है, मतलब कि ओनली दो कोर ही होंगे, कोर 1 मतलब कोर 11 और कोर 2। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो जुड़ते हैं वो होते हैं DSC 1 और DSC 2। तो ये DSC 1 और DSC 2 में क्या आता है गाइस, तो यहाँ पर मॉडर्न इंडिया के बारे में यहाँ पर पढ़ना है DSC 1 और DSC 2 में, ओके। और कुछ एक्स्ट्रा जुड़ते हैं, तो आपके जो ओनली ऑनर्स पेपर ही रहेंगे। आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जो कि जनरल इलेक्टिव होती है वो हट जाएगी, और जो भी AACC जो होते हैं सब हट जाएंगे। बाकी ओनली सिर्फ आप सबका, अगर आप हिस्ट्री से हैं तो आपका हिस्ट्री ही चारों रहेगा, मतलब कि एक कोर 11 और कोर 12, और जो आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो हट के उसके जगह में DSC 1 और DSC 2, उसमें भी हिस्ट्री का ही आपको क्वेश्चन रहेंगे गाइस। तो सबसे पहले यहाँ कोर 11 देखेंगे। तो कोर 11 में आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत में हमें क्या आता है आप सबको पता होगा। मध्यकालीन भारत में जो 1526 से 1707 ईस्वी जो हमारा मुगल काल होता है गाइस। तो मुगल काल को यहाँ पर पूरी कवर करना है आपको, मुगल काल पढ़ लीजिएगा तो आपका कोर 11 कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ओके। तो उसके बाद यहाँ देखते हैं कोर 12 देखेंगे। तो कोर 12 में हमको हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, तो चीन और जापान का जो युद्ध हुआ था, चीन और जापान का जो हिस्ट्री है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यहाँ पर चीन जापान युद्ध, चीन जापान का हिस्ट्री पढ़ना है, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है वो देख सकते हैं यहाँ पर 1839 से 1939 तक 49 तक पढ़ना है गाइस, ओके। और उसके बाद जो हमारा यहाँ दो एक्स्ट्रा जुड़ते हैं DSC 1 और DSC 2, तो उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया क्या होता है गाइस, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जब अंग्रेज आने लगे उस टाइम से हमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेज का आगमन या अंग्रेज के बारे में कैसे आए, अंग्रेज कहाँ से आए, वो सब चीज़ आप सबको पढ़ना होता है। तो आधुनिक भारत 1757 से 1856 ईस्वी तक आप सबको यहाँ पढ़ना है। उसके बाद DSC 2 में हमारा आ जाता है। तो DSC 2 पेपर में हमारा आएगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया में जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चलाए गए थे, जिन भी महापुरुषों के जरूरत द्वारा चलाए गए थे, सारा यहाँ पर आप सबको पढ़ना होगा सबसे। लेकिन अधिकतम तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, तो उनके बारे में ही यहाँ पर पढ़ना होता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, नमक कानून, ये सब जितना भी होते हैं सारे आंदोलन, सबको बारे में यहाँ पर, सबके बारे में यहाँ आपको पढ़ना होता है, ओके गाइस। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट होता है सेमेस्टर 5। तो उसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है सेमेस्टर 6, हमारा सेमेस्टर 6 में जो पढ़ना होता है कोर 13 और कोर 14 गाइस। तो कोर 13 और 14 पढ़ेंगे, उसके बाद DSC 3 एंड DSC 4। तो चलिए सेमेस्टर सबसे पहले यहाँ कोर 13 देखेंगे। तो कोर 13 में हमें पढ़ना होता है समकालीन विश्व, मतलब विश्व के बारे में, वर्ल्ड का बारे में समकालीन विश्व पढ़ना होगा। तो ठीक है, तो समकालीन विश्व के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। थोड़ा सा हटके है, मतलब कि थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट पढ़ लेंगे, पढ़ने में मज़ा आता है गाइस। तो हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही आता है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको कवर करना है 1945 से 2014 तक।
1945 2014 तक का समकालीन विश्व के बारे में आप सबको पढ़ना होगा। अगर आपके पास बुक होगा तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। तो इसलिए आपके जो कॉलेज भी जहाँ भी है वहाँ से, लाइब्रेरी से आप सब बुक्स निकाल सकते हैं, बुक निकलवा लीजिएगा और वहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ही समझ में आएगा। और नहीं तो हमारा वीडियो आने वाला है, हिस्ट्री का पूरा सीरीज हम चलाने वाले हैं, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं और देख सकते हैं गाइस। ओके, एंड अब आता है कोर 14। तो कोर 14 जो है हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया, मतलब पश्चिमी एशिया का इतिहास। तो हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। हमारा तो पहले हो गया, इंडिया का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न इंडिया तक ख़त्म हो गया, मतलब प्राचीन भारत से स्टार्ट होकर मॉडर्न इंडिया तक आया, मतलब हमारा हिस्ट्री ख़त्म। एंड उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पढ़ा यूरोप का हिस्ट्री, यहाँ पर उससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइना, जापान, यूरोप, यूएसए सबका हिस्ट्री पढ़ लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर एशिया, तो हमारा जो एशिया जो महाद्वीप होता है, तो इसलिए हमें एशिया महाद्वीप के बारे में भी पढ़ना है। एंड उसके बाद हमें पढ़ना आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया का जो पार्ट यहाँ DSC 1 और 2 में छूटा था। तो देखिए यहाँ पर मॉडर्न इंडिया का हमने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1856 ईस्वी तक ही यहाँ पर हमने कवर किया है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1857 से 1800 मतलब 1947, मतलब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, वहाँ तक हम पूरा पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के रूप में। ओके, एंड उसके बाद आता है DSC 4। तो DSC 4 में हमें क्या पढ़ना है, फिर हमने जो DSC 3 में जो पढ़ा था यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, तो इसी प्रकार यहाँ भी स्वतंत्र भारत का इतिहास, मतलब कि स्वतंत्रता आंदोलन हमने पढ़ लिया DSC 2 में। और स्वतंत्र भारत का इतिहास, मतलब कैसे स्वतंत्र भारत का इतिहास जो 1947 से 14, मतलब 19 हमें यहाँ पर हमने यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चला लिया। उसके बाद हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हमारा देश का क्या हाल रहा, क्या कैसा नहीं रहा, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो वो पढ़ा जाता है हमारे DSC 4 में, वो स्वतंत्र भारत का इतिहास 1947 से 2014 तक। तो ये पूरी कवर हो गया गाइस आप सबका 1 सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में। तो ये पूरे हमने पूरी सिलेबस यहाँ पर देख ली। उसके बाद गाइस हम अगर आप सब चाहते हैं तो हम स्पेशली सेमेस्टर 1 पे भी वीडियो बना सकते हैं कि क्या आपको सेमेस्टर 1 में स्पेशली पढ़ना होता है, टॉपिक वाइज कि कौन सा टॉपिक में पढ़ना होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आप सबको बता सकता हूं। तो आपको ये अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए सेमेस्टर 1 पे, सेमेस्टर 2 पे, इस तरह से पूरा सेमेस्टर 6 तक, तो आप सब हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, आपके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। और नहीं तो गाइस मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ हिस्ट्री का, जो मेन टॉपिक होता है, तो उस पर मैं वीडियो बनाने का। ओके गाइस, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड गाइस यार, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और एक लाइक जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल जाए गाइस। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जोहार झारखंड, जय हिंद गाइस।